में आए सभी भाइयों बहनों को मैं प्रणाम करता हूं, आपके चरणों में नमन करता हूं। भाइयों, आज का ये कार्यक्रम जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक टारगेट रखा है, अब की बार 400 पार, उसके लिए कार्यक्रम रखा गया है। और आपसे यही निवेदन करता हूं कि जो लक्ष्य आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने हमें दिया है, उसको प्राप्त करने के लिए हम जी जान लगा देंगे। भाइयों, दूसरी पार्टियां कह रही हैं कि अगर अब की बार 400 पार हो गया तो देश में से लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा। भाइयों, 2014 में आपने सरकार बनाई और इस सरकार ने गांव और गरीब के लिए जो काम किया, तो उसके बाद हमारा परसेंटेज बढ़ा घटा नहीं। और अब इन 5 साल में जो काम किए, उनमें भी सारे विपक्ष को पता है कि जो परसेंटेज है वोट का वो बढ़ने वाला है। जो 303 थी वो अब की बार 370 होने वाली है और 400 पार से आगे एनडीए ने जाना है। जो लोग कहते हैं ना वे लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, तो उनको अपने गिरे बांध में झांक के देखना चाहिए। लोकतंत्र समाप्त करने का उन्होंने काम किया था। ज्यादातर लोग यहां से बैठे हैं जिन्होंने श्रीमती इंदिरा गांधी नहीं देखी और जिसने इमरजेंसी भी नहीं देखी। भाइयों, श्रीमती इंदिरा गांधी ने केवल इसलिए देश में से लोकतंत्र खत्म कर दिया था कि भाइयों कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला दे दिया था कि उसका चुनाव अवैध है, और उसने कोर्ट का फैसला मानने के बजाय देश में इमरजेंसी डिक्लेयर करके और देश के जितने भी विपक्ष के नेता थे उन सारे लोगों को जेल में डालने का काम किया। 85,000 लोग गिरफ्तार हुए थे। भाइयों, अगर ये लोकतंत्र बचाया तो मुझे गौरव है इस बात के कि मैं उस संस्था से जुड़ा हूं, मैं उस आरएसएस से जुड़ा हूं, उस बीजेपी से जुड़ा हुआ हूं। उन 85,000 में से 80,000 गिरफ्तारी देने वाले लोग जो थे वो या तो आरएसएस के थे और या भारतीय जनसंघ के थे। और भाइयों, जो लोग जेल में अंदर थे उनके घरों की अगर देखभाल किसी ने की तो वो आरएसएस के स्वयंसेवक थे। हमने लोकतंत्र बचाने के लिए काम किया। और ये कहते हैं भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार बनने से पहले, भाइयों थारे याद तो नहीं होगा, पर आजकल ये गूगल महाराज जो है ये सारी बातें बता देगा। जो मैं कहूंगा ना वो घर जाके चेक कर लियो। भाइयों, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार से पहले इस देश में जितनी भी विपक्ष की सरकारें बनी, उनमें से कोई सरकार ऐसी नहीं है जिसने अपना कार्यकाल पूरा किया हो। केवल इस देश में कम्युनिस्टों की सरकार ऐसी थी जिसने कार्यकाल पूरा किया। बाकी देश में कोई सरकार ऐसी नहीं, चाहे चौधरी देवीलाल की सरकार बनी, चाहे प्रकाश सिंह बादल की सरकार बनी, चाहे चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, चाहे वीरेंद्र सकलेचा की सरकार बनी, चाहे कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी, कोई सरकार देश में ऐसे नहीं जिसने कार्यकाल पूरा किया हो। इन्होंने बीच में, भाइयों, इन्होंने अपने कार्यकाल में जब तक कांग्रेस का राज रहा 100 बार से ज्यादा 356 का इस्तेमाल करके सरकारों को भंग कर दिया। लेकिन भाइयों, आज कोई सरकार भंग नहीं हो रही। भाइयों, लोकतंत्र के असली हत्यारे अगर हैं तो भाइयों ये हैं। और भाइयों, आजकल कह रहे कि ईडी का बड़ा भारी दुरुपयोग हो रहा, तो भाइयों ईडी ने जो शिकायत करी ना, वो शिकायत दोस्तों मारी करी शिकायत नहीं है। वो केजरीवाल के जो खिलाफ शिकायत थी ना, वो भाइयों कांग्रेस की करी शिकायत है। वो शिकायत कांग्रेस ने करी थी। कांग्रेस ने डिमांड की थी कि ईडी से जांच होनी चाहिए, उनकी मांग पे जांच कराई गई। लेकिन अब समझौता है गया तो अब कहते हैं कि भाजपा अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही है। लेकिन अगर भाई बात थी तो भाइयों वहां जाके बताओ। और मैं आपको एक बात बताने लग रहा, ये देसी सी बात मैं बताई। मनजिंदर सिंह सिरसा है एक, उन्होंने बात, उनका इंटरव्यू आया तो मैं उनका दे रहा, उन्हें कहा कि भाइयों दिल्ली में जो शराब की बिक्री थी पहले साल, इस साल से पहले साल, करोड़ की, और जो दिल्ली सरकार में टैक्स आया वो था 3,378 करोड़।
क्योंकि दुकानें सरकारी थी, उनका कमीशन था, तो उनको मिले 270 करोड़। अब पॉलिसी चेंज कर दी, और पॉलिसी चेंज करके आप देखियो इस ईमानदार सरकार ने क्या किया। जो शराब बिकी वह 13,560 करोड़, पहले कितनी बिकी 7,860 करोड़, अब कितनी बिक रही 13,560 करोड़, लगभग दुगनी। सरकार पर टैक्स कितना आया 312 करोड़, पहले कितना आया 3378 करोड़, और ठेकेदारों पर क्या गया 1900 करोड़। और अब कह रहे कि ईडी का इस्तेमाल गलत कर रहे। तो भाई जब देश ने लूट का खान लग रहे तो क्या उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? तो उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और भाइयों हमारे पे जो आरोप लगाते हैं आमदे गरीब के लिए, और ये गरीब के लिए बात आज नहीं, मारते कहते तुम 370 का दिन खत्म करेंगे, मगर राज अजान दे फिर कर देंगे। हमने कर दिया। राम मंदिर की बात आई कदने बढ़ावांगे, हमने कभी नहीं कहा राम मंदिर बढ़ावांगे, हमने कहा उसका रास्ता बढ़ावांगे। बढ़ाने वाले जो लोग हैं वो अलग है, वो बढ़ाने वाले लोग बढ़ावांगे, लेकिन हम बाधा नहीं डालने के। कांग्रेस ने अपने 30 वकील खड़े करके उसमें बाधा डालने का काम किया, लेकिन हम उसमें बाधा डालने का काम नहीं किया। आज वो राम मंदिर भी बन गया। भाइयों हमने एक बात और कही थी, शायद आपने पता नहीं है, जिस टाइम श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अंत्योदय एक आत्म मानववाद लिखा था ना, उस टाइम एक बात कही थी कि जब हमारी सरकार बनाई हम गरीब आरएसएस के थे और या भारतीय जनता के थे। और भाई जो लोग जेल में अंदर थे उनके घरों की अगर देखभाल किसी ने की तो वो आरएसएस के स्वयंसेवक थे। हमने लोकतंत्र बनने से पहले भाइयों थाने याद तो नहीं होगा, पर आज के लिए गूगल महाराज जो है ये सारी बातें बता देगा। जो मैं कहूंगा ना वो कर जाके चेक कर लियो। अपना कार्यकाल पूरा किया हो। केवल इस देश में कम्युनिस्टों की सरकार ऐसी थी जिसने कार्यकाल पूरा किया, बाकी देश में कोई सरकार ऐसी नहीं। चाहे चौधरी देवीलाल की सरकार बनी, चाहे प्रकाश सिंह बादल की सरकार बनी, चाहे चौधरी चरण सिंह की सरकार बनी, चाहे वीरेंद्र सकलेचा की सरकार बनी, चाहे कर्पूरी ठाकुर की सरकार बनी, कोई सरकार देश में ऐसे जिसने कार्यकाल पूरा किया हो। इन्होंने बीच में भाइयों इन्होंने अपने कार्यकाल में जब तक कांग्रेस का राज रहा 100 बार से ज्यादा 356 का इस्तेमाल करके सरकारों को भंग कर दिया। लेकिन भाइयों आज कोई सरकार भंग नहीं हो रही। भाइयों लोकतंत्र के असली हत्यारे अगर हैं तो भाइयों ये है।